चलो कल कितना नंबर तक देख लिए थे? 7 नंबर तक। किस चैप्टर का? प्रतिशत का। चलिए तो टाइम बिना गवाए स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर बताइए क्या होगा? क्या है? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। अच्छा, तदनानुसार, कौन सा अनुसार? तदनानुसार का मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं क्या? यानी कि प्रश्नानुसार। यदि कोई गृहिणी व्यय को पूर्ववत बनाए रखे, यानी कि कोई भी गृहिणी जो है क्या किया जाए? व्यय को, व्यय मतलब खर्च को, खर्च को क्या किया जाए? पूर्ववत बनाए रखे और खपत को पहले जैसा रखना चाहती है तो उसे खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी? बात याद है क्या? प्रतिशत कमी बताइए क्या होता है? प्रतिशत कमी बराबर याद है? कमी गुणी, अच्छा वृद्धि होगा ना, वृद्धि गुणी 100, वृद्धि गुणी बट्टे 100 प्लस का वृद्धि। याद है? ये कल का फॉर्मूला था। अभी तो हम फॉर्मूला बता दिए लेकिन अब बताने वाले में से नहीं है। चलिए निकाल दीजिएगा। प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी बराबर कितना हो जाएगा? वृद्धि गुणी 100, वृद्धि कितना? 20 गुणी का 100। बताइए 100 प्लस वृद्धि, तो 100 प्लस 20 कर दे तो कितना होगा? 140 नहीं ना, इस 120। बताइए 1 0 1 0 कट गया, 2 से 6, अब 2 से 3 और ये 50, कितना हो गया? 50 बटे 3। पूर्णांक बदलिए, 16 48, बचा कितना? 2। 48 2 50 होता है ना, 16.2 बटे 3%। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर बिहार वाला बी। कोई दिक्कत? बताइए 8 से आगे 9 नंबर के सवाल का आंसर। यदि चाय के मूल्य में 20% की क्या किया जाए? बढ़ोतरी किया जाए, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की क्या किया जाए? कमी किया जाए, कि ताकि चाय पर होने वाली व्यय में कोई भी क्या हो? वृद्धि ना हो। कितना कमी किया जाए कि कोई भी यानी कि परिवर्तित ना हो? तो बताइए वृद्धि बराबर क्या किया जाए? वृद्धि निकालना है ना, व्यय में कोई वृद्धि ना हो। अच्छा, व्यय में कोई वृद्धि ना हो मतलब क्या हो? जितना था उतना ही रहे। तो सबसे पहले ये बताइए कमी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? कमी। तो कमी बराबर क्या होगा सर? कमी बराबर क्या होता है? वृद्धि गुणी 100। क्या होता है? वृद्धि गुणी 100 और बट्टे में 100 प्लस वृद्धि। तो वृद्धि है सर जी 20% गुणी 100, 100 प्लस वृद्धि किया तो कितना हो गया? 120। 1 0 1 0 कट गया, 2 से 6। इसका भी तो वही आ रहा है ना, नहीं आ रहे हैं? 3 और ये 50, यानी कि 50 बटे 3। पूर्णांक में बदल दिए, 16.2 बटे 3%। मैथ में कोनो भारी बात है क्या? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी। चलिए बताइए 8 के 9 के बाद 10 नंबर के सवाल को बताइए। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ाया गया। कितना प्रतिशत बढ़ाया गया? इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए, व्यय मतलब खर्च, खर्च न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? कितने प्रतिशत कमी? तो बताइए क्या होगा? प्रतिशत कमी बराबर कमी है तो वृद्धि होगा ना, तो वृद्धि गुणी 100 बटे 100 प्लस वृद्धि। कोई दिक्कत? वृद्धि गुणी 100 बटे 100 प्लस वृद्धि। तो बताइए वृद्धि कितना का? 25% का। 25 गुनी 100, 100 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 25 कितना? 125। 25 बचे, आप 5 से काट दिए तो 20। कितना प्रतिशत का कमी करनी चाहिए? 20% का। किधर है 20%? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला नंबर सवाल का आंसर बताइए। 9 10 के बाद 11। ए का वेतन बी के वेतन से 30% क्या है? अधिक है। ए का वेतन है किससे? बी के वेतन से कितना? 30% अधिक। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन का प्रतिशत क्या है? अब बताइए इसका क्या कीजिएगा? लिखिए ये हो गया ए का वेतन, बी के वेतन से, किसके? बी के वेतन से 30% अधिक है। कितना? 30% अधिक है तो होगा कितना? 70% ना। कितना प्रतिशत? 70। आप प्रतिशत हटा देते हैं तो 100, तो 70 बटे 100 काट देंगे तो 7 बटे
10 नहीं होगा क्या? अरे महाराज जी 70% का यानी भिन्न कितना होगा? 7/10 नहीं होगा। तो बताइए 70 का यानी 70, अब प्रतिशत हटाइएगा तो क्या होगा? अरे 70% हटाएंगे तो 100, 1 0 कट गया, 7/10 नहीं हुआ क्या? हम ये किस में कर लिए? भिन्न में लिख लिए हैं। किस में लिख लिए हैं? भिन्न में। अब कह रहा ए के वेतन के संदर्भ में, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन का प्रतिशत है, बी के वेतन का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले बताइए बी का वैल्यू कितना? 10, ए का वैल्यू 7। यहां तक कोनो दिक्कत है क्या? यानी जिसमें के लगा हुआ है वो किसका वैल्यू? नीचे वाला का, और जो दिया गया है वो ऊपर वाला का। ये तो हम पहले भी बताए थे ना, नहीं बताए थे? तो अब बताइए ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन का प्रतिशत है, बी का, ये पॉइंट को पहले आप ध्यान में रखिए। ए के वेतन कितना? 7। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन का प्रतिशत कितना है? बी के वेतन का प्रतिशत, तो बी के वेतन कितना है? 10 है, और ए के वेतन 7 है। ठीक ना? नहीं है? इसका प्रतिशत निकालना है तो 7/10 तो उल्टा हो गया ना, 70%। रुक जाइए, सबसे पहले बताइए तो ए कोमम बी के वेतन का 37% है, तो हुआ कितना? 70/100, 1 0 काट दिए तो 7/10। ए का वेतन कितना? ए का वेतन ऊपर वाला, ए का वेतन कितना हो गया? 70 हो गया, 7 हो गया, और बी का वेतन 10, तभी भी निकाले थे। अब ये बताना कि ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन का प्रतिशत कितना है? ए के वेतन के संदर्भ में बी का प्रतिशत कितना है? बी का प्रतिशत निकालना है ना, तो बताइए इसमें कितना प्रतिशत? तो 100 गुनी यानी 10 है ए के वेतन के संदर्भ में, तो 10/7 गुनी 100, तो 1000 बटे कितना हो गया? 7%, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। ये ऑप्शन इनका गलत है, इन्हें देख लिया जाएगा नेक्स्ट डे। अब आप लोग ये बताइए 12 नंबर का सवाल, 12 नंबर के सवाल को सॉल्व कीजिए। तो यदि मीना का वेतन पूजा के वेतन से 25% अधिक है, कितना अधिक है? मीना के वेतन पूजा के वेतन से 25% अधिक है, तो पूजा का वेतन मीना के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? ये वही वाला लगेगा ना, कितना प्रतिशत कम है? तो कम बराबर बताइए वृद्धि गुनी 100/100 प्लस वृद्धि गुनी 100, तो वृद्धि कितना हो रहा है? 25 का, तो 25% गुनी 100 बटे 100 प्लस 25, तो कितना हो गया? 25 गुनी 100 बटे में 125, 25 से काट दिए 25 बचे 125, और 5 से काट दिए तो 20 पंचे 100, कितना प्रतिशत? 20%। ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो क्या होगा? करेक्ट होगा। और आप लोग ये 3 सवाल, कितना? 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर सवाल का आंसर जो है ना बना के रखिएगा, अगले दिन इन्हें जांच कर लिया जाएगा।